y axis by making it 90 plus theta और pi by 2 plus theta, करेक्ट। या फिर x एक्सिस से आ सकते हैं हम 180 माइनस थीटा करके। ओके, दोनों ही मेथड है। इस तरह हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। हर एक क्वाड्रेंट में जाने की दो मेथड होती हैं, आइदर फ्रॉम x एक्सिस और फ्रॉम y एक्सिस। अच्छा, अब हम दूसरे क्वाड्रेंट, जैसे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो दो मेथड हैं, आइदर फ्रॉम x एक्सिस विच इज 180 प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा, और फ्रॉम y एक्सिस विच इज 270 माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, करेक्ट। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए भी अगर हम y एक्सिस से जा रहे हैं तो 270 प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कर सकते हैं, और या x एक्सिस से अगर आ रहे हैं तो हम 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो तुम देख सकते हो हम 360 प्लस थीटा कर सकते हैं x एक्सिस से, और या फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा कर सकते हैं y एक्सिस से, करेक्ट। तो हम 10th में सिर्फ ये चीज पढ़ा करते थे, एक मेथड पाई बाई 2 माइनस थीटा, मीन्स 90 माइनस थीटा भी इसको कह सकते हो। तो तुमने देखा 10th क्लास में जब हम ये फॉर्मूले सीखते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, तो हम सब में फंक्शन चेंज करते थे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक है, अब हम ये समझें कि सिर्फ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता। अगर हमने यहाँ साइन 90 प्लस थीटा कर दिया है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमको यहाँ क्या मिल रहा है, कॉस थीटा मिल रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है बताओ? माइनस। तो अगर हम साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो आंसर वुड बी माइनस कॉस थीटा। ओके, ऐसे ही अब दूसरा, अगर हमने साइन 270 प्लस थीटा किया तो माइनस, तब भी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा या प्लस कॉस थीटा हो जाएगा? प्लस। गुड 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 गुड, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ में कॉस होता है पॉजिटिव। ओके, ये मतलब है इसका। ओके, अब सेकंड पॉइंट लिखो। सर। The t function changes, क्या सर? the t function, trigonometric function, The t function changes only when, only while, changes only when, only while only while transcending from y axis, from y axis and not from x axis. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर हम y एक्सिस पर से, अगर हम y एक्सिस पर से जाएंगे यहाँ, जैसे ये वाला केस, ये वाला केस, या ये वाला केस और ये वाला केस अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो ही ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगेगा। मतलब तभी फंक्शन चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, तभी होगा। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस पर से जा रहे हैं, ओके, अगर हम ये वाले वैल्यू यूज कर रहे हैं एक्स एक्सिस वाली, तब फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, वही कभी रहेगा जो है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लेते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक मिनट प्रत्युष, कॉल आ रहा है एक स्टूडेंट का, ठीक है, बस जस्ट एक सेकंड। हेलो,
ओके प्रत्युष, ठीक है। हाँ जैसे अगर हम लेते हैं tan 180 प्लस थीटा, तो फंक्शन तो वही रहेगा, tan ही रहेगा, यहाँ tan थीटा ही रहेगा, लेकिन ये सोचना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। तो 180 प्लस थीटा में हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब एक और जैसे एग्जांपल लें, अगर हम ले लें यहाँ cosec। एक सेकंड, अनंत क्लास चल रही है। हाँ बस, हाँ सर। cosec 360 माइनस थीटा सपोज, हाँ तो cosec का cosec ही रहेगा, और हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ तो क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec का साइन होता है माइनस, तो ये माइनस cosec हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। हाँ एनी डाउट? एक बार वापस समझा सकते हो सर? हाँ यस, उसके लिए थर्ड पॉइंट लिखो, हाँ द हाँ साइन, मतलब SIGN हाँ ऑफ द रिजल्टिंग फंक्शन हाँ is given according to the new quadrant. हाँ समझे? एग्जाम्पल हाँ जैसे, अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ लिया tan π/2 प्लस थीटा, तो अभी जो तुमने तीन चीजें हाईलाइट करके लिखी हैं, हैशटैग करके तीन सेंटेंस लिखे हैं, राइट, उन तीनों को अब हम हाँ कंबाइन कर रहे हैं। अगर तुमने लिखा tan π/2 प्लस थीटा, तो π/2 मालूम, π/2 देखते ही डिफाइन हो जाना है कि टेंथ वाले फॉर्मूले लगेंगे, मतलब tan का कॉट हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए तुम, सेकंड, π/2 प्लस थीटा सेकंड हाँ क्वाड्रेंट। सेकंड। हाँ अब सेकंड में हाँ कॉट यानी रिजल्टिंग फंक्शन, कॉट का साइन क्या होता है सेकंड में, माइनस, माइनस तो tan π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट से। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे अगर तुमने लिया sec 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है, तो हाँ π/2 दिखते ही पता चल गया फंक्शन चेंज होगा, तो sec का cosec हो जाएगा। हाँ अभी ये मतलब सबसे पहला स्टेप तो ये सोचना है कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, उसके लिए ये सोचना है कि हम वाई एक्सिस पर से जा रहे हैं या एक्स एक्सिस पर से जा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ हम एक्स एक्सिस पर से जाएंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस पर से जाएंगे तो फंक्शन चेंज होगा। अब पहचानेंगे कैसे हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है एन पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स अच्छा। एक्स एक्सिस, हाँ और n π/2 प्लस माइनस थीटा दिस रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस। ओ, हाँ ये दोनों चीज नोट कर लो। हाँ। इसमें सर n stands for what exactly? n फॉर, n इज ए होल नंबर, अच्छा। और यू कैन से नेचुरल नंबर, ओके। हाँ n की वैल्यू कभी 0 टू, मतलब कभी ये होल नंबर बन जाता है, कभी नेचुरल नंबर बन जाता है, मतलब 0 से कम नहीं हो सकती, 0 ऑनवर्ड्स होगी, ठीक है। हाँ जैसे अगर हमने n की वैल्यू 1 ले ली, तो पाई प्लस माइनस थीटा बन गया, या π/2 प्लस माइनस थीटा बन गया, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 ले ली तो 2 पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अगर n की वैल्यू हाँ हमने 3 ले ली तो 3 पाई प्लस माइनस थीटा, या 3 π/2 प्लस माइनस थीटा, इस तरह चलता है। हाँ तो अब देखो यहाँ 3 π/2 माइनस थीटा है, मतलब वाई एक्सिस है, तो टेंथ का फॉर्मूला लगेगा, सेक का कॉसेक बन जाएगा, राइट। हाँ अब हम कौन से, अब फर्स्ट चीज ये सोचनी है, सेकंड ये सोचनी है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। तो 3 π/2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ समझ गए। हाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ऐसा हमने डिसाइड कर लिया, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये है कि नया फंक्शन जो है, जैसे कॉसेक, इसका साइन क्या होता है न्यू क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में हम हैं। हाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक का साइन क्या होता है, माइनस, राइट। हाँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा सर।
हाँ थोड़ा थोड़ा ही आएगा, अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब पूरा समझ में आएगा। तो तुमने स्क्रीन पे हाँ जो कुछ मैंने लिखा था सारा कुछ लिख लिया ना? हाँ ओके, सब कुछ। अब मैं तुमको कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ। हाँ लिखो इसके लिए हाँ। प्रैक्टिस। साइन 3π/2 प्लस थीटा इक्वल cos 2π माइनस थीटा tan π/2 प्लस थीटा cot 180 माइनस थीटा sin 360 माइनस थीटा sec 2π प्लस थीटा cosec π/2 माइनस थीटा tan 3π/2 माइनस थीटा cot 2π प्लस थीटा cos 3π/2 प्लस थीटा sec पाई माइनस थीटा cosec 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा cos 180 माइनस थीटा tan 270 प्लस थीटा cot 270 माइनस थीटा। ओके, एक सेकंड सर, पूरा लिखना दो। यस यस लिखो। थ्री पाई माइनस थीटा cosec 720 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा और या cot 270 प्लस थीटा cos 360 प्लस थीटा, इस तरह। हो गया सर? यस, तुमने कर लिया नोट? मैं कर रहा हूँ सर, अभी उस पे हूँ मैं। कोसेक 720 प्लस करो करो 720। अच्छा, थर्ड फोर्थ बार। ठीक ठीक। हाँ सर, हो गया। अब देखो इनको, इसमें हमने डिग्री और रेडियन दोनों ही लिए हैं, ठीक है। हम्म और
ये बहुत टफ टॉपिक है, इसलिए हम इसको चैप्टर शुरू करने से पहले ही फिनिश कर देते हैं। अब हम यहाँ चेंज करना सीखेंगे कि कैसे लगेगा। ध्यान रखना है हाँ कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एन पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा। हाँ ये सॉरी, ये नहीं वाई वो एक्सिस सर एन या एक्स वो वाई एक्सिस का है। या वाई एक्सिस, माय बैड। ओके, और एक्स एक्सिस का मतलब होता है एन पाई प्लस माइनस थीटा, राइट। हाँ 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 और ध्यान रखना है कि अगर हम वाई एक्सिस पर से ट्रांसेंड करते हैं तो फंक्शन चेंज होता है, और एक्स एक्सिस पर से करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता। नहीं ठीक है, होता। हाँ हाँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये सबसे पहले तो ये हम फर्स्ट में वाई एक्सिस पर से जा रहे हैं या एक्स एक्सिस पर से। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस है सर तो वाई फंक्शन चेंज होगा या सेम रहेगा। होगा सर फंक्शन अब चेंज। साइन मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, राइट, हाँ nth के अकॉर्डिंग। अच्छा, कौन से फर्स्ट स्टेप सोच लिया, सेकंड स्टेप कौन से क्वाड्रेंट में है हम। 3 पाई बाई 2 है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट ना। फोर्थ क्वाड्रेंट। ओ हाँ सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ सेकंड स्टेप सोच लिया। अब थर्ड स्टेप, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है। एक सेकंड सर वो मैं एक कुछ लिख रहा था। एक्स वाई एक्सिस से जाओ तो फंक्शन चेंज होता है, हम्म, एक्स एक्सिस से जाओ तो फंक्शन चेंज नहीं होता, इस साइड में लिख देता। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है सर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कॉस पॉजिटिव होता है सर। तो ये प्लस कॉस थीटा इसका आंसर हो गया, राइट। ये कॉट इस एक्सिस से ट्रांसेंड हो रहा है, हम्म, और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में यस। है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, हम्म, और क्योंकि हम एक्स एक्सिस से जा रहे हैं तो फंक्शन ही चेंज नहीं होगा, तो कॉट थीटा होगा ना। कॉस ही ये कॉस है। ओ अच्छा सॉरी मैंने कॉट लिखा। हाँ, कोई बात नहीं, कॉट होगा तो कॉट और ही रहेगा। हाँ प्लस ठीक है, कॉट थीटा। हाँ ये वाई एक्सिस से आ रहा है तो फंक्शन चेंज होगा, और पाई बाय 2 तो क्या कहते हैं ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, हाँ सेकंड हम्म, क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल साइन ये माइनस कॉट थीटा। करेक्ट, माइनस कॉट थीटा, गुड। 180 माइनस थीटा। तो हम होगा एक बार सर इसके साथ कैसे करेंगे वो बताना। देखो, ये हम एक्स एक्सिस से आ रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं हाँ होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट हाँ में है तो कॉट माइनस होता है, हम्म माइनस कॉट रहेगा। अच्छा ओके। अब देखो, इन दोनों पार्ट्स में इन दोनों पार्ट्स में हम एक ही जगह पर हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉट थीटा बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले में हम वाई एक्सिस पर से जा रहे हैं इसलिए फंक्शन चेंज हुआ था, और बाद वाले में हम एक्स एक्सिस पर से जा रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ, करेक्ट। ये होगा हाँ इस तरह से देख सकते हो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं। ये तो मैंने हाँ इतने, क्योंकि स्क्रीन पे इतनी ही जगह है इसलिए मैंने इतने 15-20 एग्जांपल लिए हैं, वरना बहुत सारे, कई, मतलब इतने प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पूरे दिन बच्चा प्रैक्टिस करता रहे। अच्छा बहुत सारे बनते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा करके। हाँ सर ओके, तो समझ में आ गया इन दोनों का डिफरेंस, इसलिए मैंने दोनों साथ साथ में लिए थे, टिपिकल एग्जांपल। अच्छा ओके 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 ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट, साइन 360 माइनस थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ। नो, 360 माइनस। फोर्थ ओ अच्छा अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, हम्म, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम एक्स एक्सिस से आ रहे तो है ना सर, यू वर नॉट ऑडिबल। माइनस साइन थीटा ना सर। करेक्ट, माइनस साइन थीटा, गुड।
हम एक्स एक्सिस से आ रहे हैं, हाँ 2 पाई माने 2 पाई माने फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फंक्शन से तो sec theta plus या गुड sec थीटा ओके cosec 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट वाई सेकंड क्वाड्रेंट ओ नहीं था, एक सेकंड क्वाड्रेंट ही तो होना चाहिए। फर्स्ट होना चाहिए पाई बाई हाँ फर्स्ट होना चाहिए, हाँ 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 फर्स्ट में सपोर्ट होता है, हम वाई एक्सिस आ रहे तो फंक्शन चेंज होगा ना, तो cosec sec बन जाएगा और प्लस sec थीटा। करेक्ट। देखो ये भी दोनों ऐसे ही टिपिकल एग्जांपल्स, सेम सिचुएशन। हाँ हाँ ओके, सर, दोनों हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और एक में एक्स एक्सिस से आ रहे हैं, एक में वाई एक्सिस से आ रहे हैं। हाँ ओके नेक्स्ट। um, एक्सिस third quadrant after cot theta positive में गुड कॉट थीटा और साइन सोच लिया। पॉजिटिव सर प्लस ओके गुड करेक्ट। x axis 2.9 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x axis फंक्शन एक ये भी cot थीटा रहेगा सर यस गुड। कौन से क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट। ओके गुड। और ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट और चेंज होगा तो sec थीटा ना, नो व्हाट डज कॉस चेंज इनटू? sec में तो होगा, कॉस चेंजेस इनटू साइन। अरे हाँ सॉरी भूल गया, तो क्या बन जाएगा ये? हेलो हाँ नहीं सुना, क्या क्या बन जाएगा ये? साइन थीटा सर, या माइनस साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ माइनस साइन थीटा, ओके नेक्स्ट। सॉरी sec x एक्सिस से आ रहा है, नीचे लगा फंक्शन पाई थीटा पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, नो नॉट थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड हाँ अच्छा ओके ओके हाँ सेकंड क्वाड्रेंट होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट और ये होगा आफ्टर 4 to चेंज होगा,
सर sec थीटा सर प्लस sec थीटा माइनस सेक थीटा। एक सेकंड सर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एस फॉर मतलब नॉट सेक, एस फॉर साइन। अच्छा ओके साइन एंड कॉसेक, ठीक है। अच्छा ओ हाँ हाँ, सॉरी ये तो कॉस का रेसिप्रोकल है ना, तो फंक्शन चेंज होगा और साइन चेंज होगा। हाँ हाँ तो sec cos हाँ cos में तो सब पॉजिटिव होगा आएगा cosec theta, yeah, minus cos, it should be minus cosec because we are in fourth हाँ quadrant. हाँ लिखना हो गया था सॉरी सॉरी Okay, okay, so sin 180 minus theta 180 थर्ड क्वाड्रेंट हाँ तो फिर ये ऐसा करना yeah, good, minus sin theta, very good. cos Okay, good. hmm, 270 for Very good. नहीं एक Mm, सेकंड yeah, yes, correct, correct. Good. एक्स्ट्रा और Why did you change the function? ओ सॉरी एक्स एक्सिस आ रहा है ना Mm, yes, but why minus sign? It should be plus sign because in the second quadrant sign is positive. ओ अच्छा हाँ तो 720 this is still considered
ओके प्लस थीटा cos NT plus fourth quadrant x y axis to tan minus tan theta cos हो जाए cos ये कॉट है, कॉट है। कहाँ पे सर? ये अभी जो तुम कर रहे हो ट्राई, वो कॉट है। हाँ लास्ट वाला कर रहा हूँ मैं सर, लास्ट वाला। अच्छा, उसको छोड़ दिया। वो कर लिया मैंने सर। अच्छा अच्छा लिखा नहीं ना मैंने इसलिए। हाँ, ये हो जाएगा minus tan theta। तो माइनस कौन से क्वाड्रेंट में हो तुम? फोर्थ में है ना? 270 प्लस, ओके गुड गुड। और फिर ये हो जाएगा 360 प्लस माइनस, इट इज माइनस। अच्छा 360 सॉरी मैंने चेंज कर हाँ दिया, पहले प्लस था। 360 हाँ अच्छा तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हम एक्स एक्सिस हाँ माइनस कॉस थीटा या प्लस कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना ये फोर्थ तो। में कॉस का साइन। अरे हाँ सॉरी आफ्टर स्कूल टू बॉय हाँ प्लस कॉस ठीक, हाँ प्लस कॉस थीटा, ओके ठीक गुड। हाँ हाँ अब समझ में आया है? हाँ हाँ, अब थोड़ा समझ में, थोड़ा या अभी भी थोड़ा थोड़ा। ओके, और प्रैक्टिस करेंगे। पहले से ज्यादा सर, पहले से तो या ज्यादा था।